Welcome back to another episode of Lil Desi. Hope you all are doing good. हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। तो फेस्टिवल की तैयारियां हर तरफ चालू हो गई हैं, मैंने भी शुरू कर दी हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं और मैं जहाँ रहती हूँ ऑरलैंडो में, यहाँ पर भी बहुत सारे स्टेट के लोग हैं और सब लोग अपनी अपनी अलग स्टोरीज शेयर करते हैं। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो फिर नवरात्रि के टाइम पे हम दिवाली की भी तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोगों की ऑलरेडी क्लीनिंग एंड शॉपिंग हो चुकी रहेगी, मेरी तो अभी मिडवे में ही है। बस ठीक है, अभी स्टार्ट किया, कुछ लोग तो अभी स्टार्ट करने वाले भी रहेंगे। ये लैम्प जो है ये सोलर बैटरी से चलता है। इसका जो ऊपर जो लेड काइंड ऑफ है वो चार्जेबल है। इसको धूप में रख देंगे तो चार्ज हो जाएगा। तो फ़िलहाल बैटरी डिस्चार्ज पड़ी है। और ये लैम्प और मिरर मैंने लिया था होम गुड से। ये ड्रेसर लिया था मैंने आइकिया से और ये मटेरियल काफ़ी अच्छा है। हल्का सा बस वाइप कर दो, पूरा का पूरा साफ़ हो जाता है। और जैसे कंसीलर, कॉम्पैक्ट, ये सब के दाग वाग भी इजीली लग जाते हैं। स्पेशली ये हैंडल, क्योंकि मेकअप कर रहे और ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा ड्रॉर खोल लिया तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो फिर मुझे ये बीच में, बट हाँ ये इतना मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता इसका। बहुत हल्का सा बस एक वाइप लिया और वाइप कर दिया, दैट्स इट। और इसके ऊपर मैं बिछा रही हूँ अभी रनर, क्योंकि कभी कुछ ऐसे स्क्रैच ही पड़ गया, कोई हैवी इयररिंग ही गिर गई उस पर, या नेल कटर या कोई भी चीज़, या बच्चे भी कभी आते हैं टॉयज़ वॉयज़ मार देते हैं। तो फिर क्या होता है, एक तो ये रनर बिछा दो तो देखने में भी अच्छा लगता है और दूसरा क्लीन भी रहता है, फर्नीचर का देखभाल भी। और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इस पर रख रही हूँ और मैं ट्राई करूँगी डिफरेंट एक दो चीज़ें इधर उधर करके कि कौन सा अच्छा लग रहा है डेकोर ज़्यादा, फिर उसको ही रखूँगी। तो और ये सारी कुछ स्किन केयर रूटीन जो होती है हमारी, वो जस्ट क्रीम एंड सनस्क्रीन, बच्चों की सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें मैंने रखी है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, बाथरूम काउंटर पे रखना पसंद करते हैं, बट बाथरूम काउंटर हमारे घर में थोड़ा छोटा है तो इसलिए ये सारी चीज़ें यहीं पे रखती हूँ। ये जो ब्लू एंड वाइट बॉक्स दिख रहा है, इसमें मैं एक में कॉटन पैड्स और एक में कॉटन बॉल रखती हूँ। तो मेकअप रिमूव करने के लिए, उसके लिए अच्छा हो जाता है। ये जो पम्पकिन एंड ये पाइन कोन और वो फ्लावर्स आप देख रहे हो, ये सब पूरा किट था और उसमें मेपल लीव्स भी हैं। ये अमेज़ॉन से लिया था मैंने। और ये जो राउंड ट्रे है ये भी अमेज़ॉन से है। और जो ये टील कलर का ट्रे है छोटा सा, ये डॉलर ट्री का है, मेरी बेटी ने उस पर पेंट किया है। तो ऑलमोस्ट माई टेबल डेकोर इज़ डन।
टेबल टॉप तो हो गया ऑर्गेनाइज और अब बारी है ज्वेलरी की। तो जो सेंटर में जो बड़ा वाला जो ड्रॉर है वो मैं ज्वेलरी के लिए यूज़ करती हूँ। ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र भी मैंने लिया था अमेज़ॉन से ही और ये लाइक 6 का सेट है। वो एक बड़ी ट्रे है और 2 हाफ और ये रही एम्प्टी ड्रॉर और इसमें जो है लाइनर बिछा के रखा था मैंने ताकि स्लिप ना करे। कितना भी मतलब पूरा ऑर्गेनाइज़ करके मैंने पूरा टाइटली उसको स्टैक किया हुआ था, उसके बाद में भी ट्रे जो थी वो खिसक ही जाती थी। तो फिर ये मिल गया मुझे और ये मैंने लिया था रॉस से ही, पूरा बंडल मिला था। तो घर के किचन से लेके ड्रेसर, बाथरूम ड्रॉर सब में ये काम आ गया और अभी भी आधा बचा हुआ है। तो रियली गुड डील। वॉलमार्ट में भी अवेलेबल है बट हाफ प्राइस पे लाइक रॉस में इट वाज अ रियली गुड डील। ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र मैंने अमेज़ॉन से लिया था, 6 का सेट था। आई मीन 2 बड़ी ट्रे और 2 ऐसी, ये 2 ट्रे हैं छोटी छोटी और साथ में ये ट्रांसपेरेंट या फिर क्लियर लिड बोलेंगे और ये 2 ट्रे है। तो जैसे भी ज़रूरत है आपकी, नेकलेस ऊपर रखना चाहते हो तो ऊपर कर लो, नीचे वाले सेक्शन में या तो रख लो। तो फिर मैं ऐसे ऐसे अरेंज करके रखी हूँ। और क्या होता है कि लिड की इतनी ज़रूरत तो रहती नहीं है, बस कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ऊपर से लगा के टेपिंग कर दी और फिर ऐसे की ऐसी पूरी ज्वेलरी आपकी चली जाएगी। और ये नेकलेस मेरी बेटी के बर्थडे का था और मैंने गलत सेक्शन में रखा था, तो अभी फाइनली जगह पे कर रही हूँ। ज्वेलरी तो मोस्टली ऑर्गेनाइज ही है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, दैट्स इट। तो वापस से अभी सब कुछ ठीक कर दूँगी। अभी नवरात्रि है तो अष्टमी से लेके दशहरा और उसके नेक्स्ट डे आई मीन सैटरडे तक, वेडनेसडे टू सैटरडे कंटिन्यूस पार्टीज़ ही जाना है मुझे और गेटिंग प्रिपेयर फॉर दैट। ये जो टेसल ईयरिंग्स हैं ये मैंने बनाए थे एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड से। होता क्या है, इसको पहनने से पहले मैं कॉम्ब करके पहन लेती हूँ तो सीधे सीधे हो जाते हैं थ्रेड्स उसके। हाँ, तो मैं बता रही थी मिल तो जाते हैं इजीली अमेज़ॉन पे या फिर इधर उधर स्टोर्स में भी, लेकिन जो टाइम पे हमें पहनना है तो डिलीवरी नहीं मिलती है अमेज़ॉन से, या फिर जो पर्टिकुलर शेड हमें चाहिए होता है वो नहीं होता है। तो ऐसे में यदि DIY थोड़ी बहुत भी स्किल आती है तो US में रह के और ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती हमें। ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ हो गई और अब बारी है इसकी क्लचर और ये एक्स्ट्रा चीज़ों की। तो ये जो ट्रे है ऑर्गेनाइज़र मेरा, इसमें मैं सारा कुछ ऐसे स्प्रेड करके रखती हूँ तो ईज़िली मिल जाता है। क्या होता है कि कोई गहरी सी बिन होती है और हमारे पास सामान ज़्यादा होता है तो उसमें फिर ढूंढने में ना वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। हाँ, ऑब्वियसली यदि ज़्यादा हमारे पास सामान है तो कुछ ऐसे गहरी से बिन हो ना, तो वो अच्छा ऑप्शन है। तो मेरी बेटी का सामान मैंने वैसे ही रखा है बट मेरा ऐसा कुछ था नहीं, तो ये मैं ऐसे इस तरह से रखती हूँ ऑर्गेनाइज़ करके। तो अभी मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, कोई भी मेरे से नहीं पूछता है कि नेल कटर कहाँ है, फाइलर कहाँ है, या फिर एक क्लिप लेनी है या क्लचर लेनी है। तो मेरी बेटी भी नहीं पूछती, सब कुछ ईज़िली सामने मिल जाता है। और बस पूरा ड्रॉर ऑर्गेनाइज़ होने के बाद कुछ ऐसा सा दिख रहा है और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं रखा है। जो भी मेकअप है वो टेबल के ऊपर ही है मोस्टली। क्लिप्स और बोरोलिन, ब्लशर,
और इधर ये कैस्टर ऑयल, परफ्यूम, ऐसी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। और ये जो बॉक्स है ये मैं ट्रैवल के लिए यूज़ करती हूँ, क्रीम या कुछ भी रखना हो तो। ये पूरा किट आता है लाइक 6-7 कंटेनर्स का। तो क्या होता है, क्रीम मैं फिर यहीं रखती हूँ, वापस आने के बाद हाथ के हाथ वो क्रीम यूज़ करके ख़त्म कर लेती हूँ और वापस कंटेनर को यहीं रख देती हूँ। और ये ज्वेलरी ट्रे में से कुछ कुछ चीज़ें, ये मिंत्रा की शॉपिंग है मेरी, पुरानी है, 2 साल पुरानी, बट हाँ अच्छी है, काफ़ी चीज़ों के साथ जाती है। और ये टसल है, बीडेड टसल्स, ये मैंने बनाए थे मेरी बेटी के लिए। टसल बनी बनाई आई थी, बस उसमें थोड़ा एक हुक लगा दिया एंड डन। तो वो भी यूज़ करती है, कभी कभी मैं भी पहन लेती हूँ। और ये टसल इयररिंग्स में फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी आती हैं, मतलब काफ़ी कलरफुल, दूर से भी ऐसे ड्रेस के साथ लगता है कि हाँ आपने अच्छे से ड्रेसअप किया है और अच्छा लगता है काफ़ी। अमेज़ॉन से ये मैंने फ़ोल्डिंग बिन्स ऑर्डर किए थे क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और इसकी जो क्वालिटी है वो ओके ओके लगी। प्लास्टिक बिन को तो रिप्लेस नहीं कर सकता ये, ऐसे ज़िप लगा दो और बिन बन गया। लेकिन क्या है कि प्लास्टिक बिन को थोड़ा लेके मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, शिफ्टिंग वगैरह करनी हो तो। ये क्या आराम से फ़ोल्ड किया और निकल गया, और काफ़ी चीप भी था, तो इन फ्यूचर में भी आई विल चेंज इट। टोटल 12 का सेट था, 6 पिंक एंड 6 ग्रे, 2 ये बड़े वाले स्क्वायर, 2 रेक्टेंगल एंड 2 स्मॉल बिन्स। तो ये वाली ड्रॉर में बिन लगाने के बाद कुछ ऐसा सा दिख रहा है। इसमें लाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, तो मैंने नहीं लगाया, बट आई विश कि ये थोड़ा सा और लंबा होता तो ये जो खाली पोर्शन बच रहा है ना वो नहीं बचता। बट स्टिल चल जाएगा, क्योंकि इधर भी एक सेक्शन तो एक्स्ट्रा बन ही रहा है। तो अभी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ इसको। मैंने ट्राई तो किया है मैरी कॉन्डो स्टाइल में फ़ोल्ड करके कपड़े रखूं, बट ऑलरेडी अभी काफ़ी सारा टाइम लग गया है, मुझे किचन में भी काम है, तो मैं फिर से इसको अच्छी तरह से सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करूँगी। काफ़ी चीज़ें इधर उधर करके रख के देखनी पड़ती है कि यहाँ पे फिट बैठ रहा है, यहाँ पे ऐसे, तो विल डू नेक्स्ट टाइम। फ़िलहाल इतना ही। राइट साइड की 2 ऊपर की जो ड्रॉर है ये मेरी बेटी का सामान रहता है इसमें, तो इसमें भी वही मैं रूल ट्राई करूँगी, डिफरेंट वे में इसको एडजस्ट करके मैं देख रही हूँ कि कैसे हैंडी रहे ज़्यादा। तो ये हमारी ड्रॉर हो गई अरेंज। जैसे मैंने मेंशन किया था ना कि गहरी बिन हो तो कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो बच्चों के बोज और ये रबर बैंड ये सब अरेंज हो जाते हैं अच्छी तरह से। और ये बीच वाले में इसका हेडबैंड वगैरह में यूज़ रख लेती है वो। और ये जो है पीछे, ये पार्टी के लिए जो भी उसका सामान लगता है, स्पार्कली बोज एंड नेकलेस एंड ब्ला ब्ला स्टफ़। नीचे वाली ड्रॉर में एक में स्क्रंचीज़ आ गई हैं, एक में ये एम्ब्रॉयडर्ड हेडबैंड ही है इलास्टिक वाली, और ये वाला बिन अभी भी खाली है। दूसरा ये हेडबैंड सारा का सारा इसमें आराम से आ गया। सबसे नीचे के ड्रॉर में मैं अपने पर्सेस रख लेती हूँ, काफ़ी इजी रहता है, डोर के पास में है तो फटाफट ले लो। और लेफ़्ट साइड के ऊपर वाले ड्रॉर में छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीज़ें, नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पेंट, ये एक मेरा कॉन्टूर पैलेट किट है, और साथ में वैक्स स्ट्रिप, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें इसमें रह जाती हैं।
तो ये थी ड्रेसर की डिटेल वीडियो और अब चलते हैं घर के दूसरे एरियाज़ में। तो वो जो लेफ़्ट साइड में जो डोर दिख रहा है वो है घर का एंट्री वे, और ये सामने शू कैबिनेट, और ये जो डोर है राइट वाला ये मास्टर बेडरूम का है। इस एरिया में थोड़ी लाइट कम है तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगाई है वीडियो के लिए, और बस ज़्यादा कुछ लेकिन डेकोर नहीं रखा है मैंने, काफ़ी सिंपल रखा है। और ये बॉक्स मेरे हस्बैंड के ऑफिस से आया था, फुल चॉकलेट बॉक्स, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट्स थी, तो मैंने इसको डेकोर के लिए यहाँ रख लिया है। मैंने एक वुडन बिन रखा है या क्रेट बोलेंगे, और इसमें मैंने वाइप्स और सैनिटाइज़र और जो डिसइंफेक्टिव स्प्रे है वो रखा है, क्योंकि आजकल जो भी हम सामान घर पे आता है मैं बस यहीं पे स्प्रे कर देती हूँ। और ये जो सिटिंग स्टूल है ये मैंने बनाया था, ये एक वुडन का क्रेट है, वहाँ से मिला था मुझे माइकल से, और इसके ऊपर फोम लगाया। और ये कपड़ा मैंने कुछ घर के डेकोर ऐसे ही कुछ DIY के लिए लिया था, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। जस्ट कुछ नहीं, कट करके फोम के ऊपर मैंने ग्लू कर दिया और बस बन गया। एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। तो इंस्टेड ऑफ 4 चेयर्स हमने 2 चेयर्स और एक ओटोमन रखा है। ओटोमन में काफ़ी कुछ स्टोरेज हो जाता है, मेरा सारी बेडशीट्स आ जाती हैं। और ये कैनवस मैंने बनाया था 3D पेंट से, और जो मिरर्स हैं ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, 3 शेप के मिरर्स मिल जाते हैं उस पर। तो ओवरऑल यहाँ से देखें तो एरिया पूरा कुछ ऐसा दिखता है, एंट्री वे, शू एरिया एंड देन द डाइनिंग एरिया। एंड ये लेफ़्ट वाली वॉल जो है ये किचन की है। जैसा कि आजकल इंग्लिश में ट्रेंड है, नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो सब लोग डेकोर करके लगाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदी में करें। तो ये हम चारों के नाम का फर्स्ट लेटर है, क, कुहू, ई, ईशान, प्र, प्रीति एंड ध, धनंजय। और आजकल मोस्ट ऑफ़ द टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स ही रहता है टेबल पे, क्योंकि एडिटिंग मैं यहीं पे करती हूँ बैठ के। तो अब चलते हैं किचन की ओर, और कुछ ऐसा सा दिखता है पूरा किचन एरिया। मैंने क्या किया कि एक एक दो दो आइटम ख़रीदे किचन के लिए, सब कुछ बल्क में नहीं ख़रीदा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लियर आइटम ख़रीदती जाऊंगी। तो जैसे ये स्पाइस बॉक्स मुझे पूरा क्लियर मिल गया, और ये जो था ये 6 का सेट आया था, ये 2 बॉक्सेस एंड ये ऊपर वाला। और ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है स्पाइस सेट, ये अलग से मंगाया मैंने, ये सिर्फ 4 का ही था, क्योंकि मुझे बाद में लगा कि थोड़ा और स्पाइसेस मुझे काउंटर पे रखने चाहिए। तो बस ये जीरा है, अमचूर, गरम मसाला एंड उसमें चाट मसाला। तो ये भी एक्स्ट्रा बार बार अंदर से एक कंटेनर निकाल के यूज़ करना मुश्किल होता था मुझे, तो फिर मैंने सोचा इसको यहीं रख देती हूँ, और अच्छा भी लग रहा है ओवरऑल। और ये जो है चॉपिंग बोर्ड, इसके नीचे मैंने ये टॉवल डाला हुआ है, क्योंकि जब वॉश करते हैं उसको तो मैं यहीं पे डायरेक्टली इसको रख देती हूँ, तो ये यहीं का यहीं पानी पूरा टॉवल में चला जाता है, और ऐसे 3-4 डेज़ पे मैं उसको चेंज कर लेती हूँ।
और ये हींग, काला नमक, जीरा, अजवाइन, घी, और क्योंकि रोटी इस साइड ही बनाती हूँ ना तो फिर यहीं पे ठीक रहता है वो रखने के लिए मुझे। और ये रहा स्टोव का दूसरा साइड। ये बिन अभी भी कलर नहीं किया है, पता नहीं कौन सा कलर करूँगी, इस पर डिसाइड नहीं किया अभी। और ये जो 2 जार हैं ऑयल डिस्पेंसर, ये सेट था, अमेज़ॉन से लिया था मैंने। और ये रिफ़ाइन का जो सेट है ये मैंने लिया था आइकिया से, रिफ़ाइन नहीं सॉरी जार का। और वो पीछे एक चॉपिंग बोर्ड थी पुरानी, उसको पेंट कर दिया था मैंने। और ये पेन होल्डर है तो इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं स्कूल का एक चार्ट भी लगा के रखती हूँ, वो फ़िलहाल मैंने हटा दिया। और ये मार्कर जो है ये प्लानिंग के लिए काम आता है, यहाँ पे कुछ लिखने के लिए, तो लिख के और फिर यहीं के यहीं वाइप कर देती हूँ, अलग से फिर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए घर का कौन सा सेक्शन आप लोगों को अच्छा लगा। और मैं जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।